ट्वेल्थ जो चैप्टर नंबर 4 से 4 चल रहे थे। तो चैप्टर नंबर 4 में हम देख रहे थे कि सबसे पहले संपत्तियों का लेखांकन के बारे में देख रहे थे। इसके पहले हम देखे संचित कोष और प्रॉफिट के बारे में पढ़े, उसका लेखांकन व्यवहार कैसे करते हैं। लेकिन एक उसके बाद एक नया टॉपिक आ जाता है जिसको पढ़ते हैं वो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में करते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता का हम लोग है सिर्फ जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है और हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। पुनर्मूल्यांकन खाता जानने के बाद इसका व्यवहारिक यूनिट जानेंगे, प्रविष्टि जानेंगे कि प्रविष्टि किस किस कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है जानने का प्रयास करें। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता इसको इंग्लिश में करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र खाता है। खाता का 3 प्रकार बताए थे, ठीक है, जिसमें बताए थे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें नॉमिनल एक प्रकार का नाम मात्र का खाता है, इसलिए यह एक अवास्तविक खाता के नाम से भी जानते हैं। और जो संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। इसमें कभी कभी संपत्ति और दायित्व में मूल्य में कमी या वृद्धि हो जाती है, जिससे हमारा लाभ या हानि देखने को मिलता है, इसी को हम प्रदर्शित करते हैं। हम लोग देखेंगे नोट में लिखा है जब संपत्ति जब एसेट्स है और जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है, जब भी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी तो हमको लाभ प्राप्त होता है, और जब संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है तो हमको हानि प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार यदि दायित्व की बात करें, लायबिलिटी की बात करें, तो जब दायित्वों की राशि में कमी आती है तो हमको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जब दायित्वों की राशि में वृद्धि होती है तो हमको हानि मिलती है। जैसे हम लोग जनरल प्रविष्टि करेंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसमें समझने की आवश्यकता है कि इसमें संपत्ति और दायित्व में हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन सा पक्ष डेबिट में जाएगा और कौन सा पक्ष क्रेडिट में जाएगा। तो डेबिट का पक्ष में बताया इसमें दिखाई गया है कि जब संपत्तियों के मूल्य में कमी होती है, जब हमारा एसेट्स का वैल्यू कम होता है और जब आपका दायित्वों की राशि में वृद्धि होती है। उल्टा है, जब संपत्ति के मूल्य में कमी होगी और जब दायित्वों की राशि में वृद्धि होती है तब हमको हानि जो हुआ था उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है और आपका जब दायित्वों की राशि में क्या होती है, कमी होती है, तो वैसा कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रिएट करते हैं। इस प्रकार हम लोग अलग अलग प्रविष्टि के माध्यम से, जनरल प्रविष्टि के माध्यम से हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्लास में है जब जनरल प्रविष्टि क्या क्या करना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे संपत्ति में वृद्धि, संपत्ति में कमी, किस कारण से वृद्धि, किस कारण से कमी हो रहा है, कहाँ डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। अब उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का खाता बताया होता है, वो खाता को अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए।